नोट सेट 7 में इसका क्वेश्चन था, नोट सेट 8 मेंस में इसके 3-4 क्वेश्चन थे और शायद नोट सेट 9 के मेंस में भी इसका 1 या 2 क्वेश्चन होगा। एडिशन 2025 अक्टूबर में रिवाइज हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई इंसान अपने ड्रीम अचीव कर ले भाई। Hello, Radhe Radhe guys, myself Himanshu Sharma, your NORCET guide selected in various nursing government exam like NORCET 8 and NORCET 9. Also in other nursing government exam जैसे GMCS 2025 and PJ Sangrur / Chandigarh 2025. तो यार मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद मी इन माय जर्नी ऑफ यूट्यूब। और मैं आपको क्या बताऊँ भाई यार, यू गाइज आर लिटरली अमेजिंग। हमने 2025 अक्टूबर में ये चैनल स्टार्ट किया था और देखो आज हमारी 2000 से ज़्यादा की यूट्यूब फैमिली हो चुकी है। थैंक यू सो मच। मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ अपने चैनल पे, आपको क्वालिटेटिव कंटेंट देता रहा, अपडेटेड डेटास देता रहा, स्ट्रेटेजी जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की वो आपको देता रहा। और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नंबर होंगे बट भाई मेरे लिए तो ये चीज़ है ना एक इमोशन ही है, क्योंकि मैंने इस 2000 के नंबर को कमाने के पीछे मैंने इतनी कोचिंगों की प्रमोशनल रिक्वेस्ट को भाई डिनाई किया है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं फेक प्रमोशन कर दूंगा खामा का क्या मतलब, इससे मैं तो खुश हो जाऊंगा चाहे 2 पैसा आए या ना आए यूट्यूब से, भले ही मुझे अभी 1 भी रुपये नहीं मिलता बट भाई मैं यही चाहता हूँ कि मेरी वजह से कोई इंसान अपने ड्रीम अचीव कर ले भाई, मैं तो उसमें खुश हूँ। जो भी और अपने कर्म पे ध्यान दो भाई, आपको आउटकम भगवान जी देंगे अगर कोई भी नहीं देगा तो, ठीक है। तो इसी है ना आपकी इसी चीज़ को, इसी पाथ को और आपकी इसी फिलोसॉफी को आप फॉलो करोगे तो भाई आपको है ना ऊपर वाला जरूर कुछ ना कुछ अच्छा देगा, मैं तो ये मान के चलता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैं प्रमोशन रिक्वेस्ट को डिनाई करना ही मेरा वो काम नहीं था, मतलब इतने जो भी मेरे को जो टेक्स्ट आते हैं ना कि भाई ये तू क्या कर रहा है, तू अपना भी कंपटीशन बढ़ा रहा है, हमारा भी बढ़ा रहा है, तू अपने आप को समझता क्या है एटसेट्रा, स्ट्रेंजर्स के कुछ दूर के नॉन के, तो भाई मतलब हर चीज़ को दुनिया को क्रिटिसाइज करेगी। मैं तो ये कहूँगा आपके कर्म पे ध्यान दो, आपको जहाँ पे लगे आउटकम नहीं मिल रहा वहाँ पे आपको आउटकम देंगे, कौन देंगे? भगवान जी देंगे। तो पूजा पाठ पे विश्वास रखो और अपने कर्म आप करते रहो और इसी फिलोसॉफी के साथ चलोगे तो भाई आपको जो चाहिए लाइफ में वो जरूर मिलेगा, कभी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं जाती। तो इस चीज़ को अब हम छोड़ते हैं पीछे और आज हम बात करते हैं भाई मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, है ना। अब मैं आपको बात करने जा रहा हूँ भाई इतने प्यारे टॉपिक की, NRP न्यूनेटल रिसस्किटेशन प्रोग्राम, इसका 9th एडिशन 2025 अक्टूबर में रिवाइज हुआ है, आ गया है, मतलब 9th एडिशन, पहले 8th एडिशन था। और भाई इस अपडेट को ध्यान से नोट कर लेना। नोट सेट 7 में इसका क्वेश्चन था, नोट सेट 8 मेंस में इसके 3-4 क्वेश्चन थे और शायद नोट सेट 9 के मेंस में भी इसका 1 या 2 क्वेश्चन होगा। नोट सेट 9 का पता नहीं, नोट सेट 8 मेंस में तो क्वेश्चन थे ही थे। न्यूनेटल रिसस्किटेशन से भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं। पीडियाट्रिक का अगर कोई एग्जाम लगे, जैसे अपना पीडियाट्रिक वो नोएडा वाला एग्जाम अगर होगा तो भाई उसमें न्यूनेटल रिसस्किटेशन प्रोटोकॉल के तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एंड जो ये NRP की 9th एडिशन है ये दिया है आपने AAP, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, हम उसी के बेस पे इस अपडेट की बात करेंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अपना एक नोटबुक उठा लो, एक पेन उठा लो, कहाँ गया, जैसे मेरा अभी यहाँ पे पेन रखा था, आई डोंट नो, बट भाई हाँ, जैसे अपना एक नोटबुक उठा लो, एक पेन उठा लो और भाई बस नोट करने लग जाओ चीज़ों को। बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैंने इसको पढ़ा और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकता हूँ। और भाई आप एक बार सुनोगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपको यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बस ध्यान से सुन लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। सी गाइस, जो इसका 8th एडिशन था जो कि ओल्ड था 2025 से पहले, और 9th एडिशन आया, मैं उसमें कुछ चीज़ें कंपैरिजन में बताऊंगा, कुछ चीज़ मैं आपको डायरेक्ट गाइडलाइन की बताऊंगा। आंसर आपको एग्जाम में करके आना है 9th गाइडलाइन का, ठीक है, वरना 8th का करोगे भाई गलत खा जाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूनेटल रिसस्किटेशन प्रोग्राम के एल्गोरिदम की। आपने एल्गोरिदम देखो पढ़ा होगा, उसमें सबसे पहले था कि आपको टीम ब्रीफिंग करनी है, टीम बनानी है और एंटिसिपेट करना है कब उसकी डिलीवरी होगी। फिर क्या होता है कि फिर नेक्स्ट आता है न्यूनेटल बर्थ, यानी कि जो न्यूनेट होता है उसका बर्थ होता है। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं उसकी जेस्टेशन एज और उसकी मसल टोन एंड उसके रेस्पिरेटरी एफर्ट, ये आप चीज पढ़ते हुए आए थे। बट जो 9th एडिशन में उसमें एक न्यू पार्ट अपडेट हो गया है, न्यू पार्ट को एड ऑन किया है, उसका नाम है इनिशिएट कोड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। जैसे ही न्यूनेट का बर्थ हुआ उसके बाद जब हम चेक करते हैं जेस्टेशन और मसल टोन, उससे जस्ट पहले एक पार्ट आ गया है न्यूनेट के बर्थ के बाद, इनिशिएट कोड मैनेजमेंट प्लान। फिर उसके बाद हमें चेक करना है जेस्टेशन एज वगैरह ये सब। तो अब देखो इनिशिएट कोड मैनेजमेंट प्लान, ये जो न्यू अपडेट है इसके अंदर क्या चीज आई है, इसके अंदर 2 चीज पढ़ते हैं हम, एक पढ़ते हैं डिलेड कोड क्लैंपिंग और एक पढ़ते हैं कोड मिल्किंग। ओके, डिलेड कोड क्लैंपिंग की क्या गाइडलाइन है? प्रीवियस गाइडलाइन थी कि 30 से 60 सेकंड तक हमें एटलीस्ट वेट करना है और फिर डिलेड कोड क्लैंपिंग करनी है। अब जो करंट गाइडलाइन है वो ये कहती है कि एट लीस्ट 60 सेकंड, यानी जो रेंज थी 30 से 60 उसका अब एक स्पेसिफिक कर दिया है 60 सेकंड। यह है डिलेड कोड क्लैंपिंग उन न्यूनेट्स के लिए जो कि वाइगरस है या फिर जिन्हें इमीडिएट रिसस्किटेशन की नीड नहीं है।
सी, अगर कोई नियोनेट है उसमें आप देखते हो कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज नॉट पॉसिबल, है ना, उसको इमीडिएट रिसस्किटेशन की जरूरत है, और हम चाहते हैं कि प्लेसेंटा से जो ब्लड है वो भी अप्रोप्रिएट उसके अंदर चले जाए नियोनेट में। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे फिर कॉर्ड मिल्किंग। इसमें क्या करते हैं हम, जैसे कॉर्ड की मिल्किंग करते हैं ताकि जल्दी से जल्द जितना ज्यादा ब्लड है वो प्लेसेंटा से बेबी के अंदर हो जाए, ताकि उसको हम एनीमिया से बचा सके और हाइपोथर्मिया से भी हम उसको प्रिवेंट कर सके। ठीक है, अब जब आप कॉर्ड मिल्किंग करोगे तो इसके अंदर क्या गाइडलाइन दी है कि जितने भी नॉन वाइगरस नियोनेट है नियर बाई टर्म, यानी कि मोर देन 35 वीक्स से लेके अप टू 42 वीक्स तक के जितने भी नॉन वाइगरस वो नियोनेट है या फिर टर्म नियोनेट है जिन्हें इमीडिएट रिसस्किटेशन की नीड है, उसमें हम कॉर्ड मिल्किंग कर सकते हैं मोर देन 35 वीक्स से अप टू 42 वीक्स। ठीक है, 35 वीक्स है उससे ज्यादा और अप टू 42 वीक्स। अब ये कॉर्ड मिल्किंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किसमें, जो भी जिनकी भी नियोनेट की जेस्टेशन एज लेस देन 28 वीक्स है उनमें ये कॉर्ड मिल्किंग टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब जो बीच के डेटा है 28 वीक्स से लेकर 34 वीक्स प्लस 6 डेज, उसमें क्या है, उसमें ये चीज है कि इसके अभी हमें प्रॉपर एविडेंस नहीं मिला है कि इनमें कॉर्ड मिल्किंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन बनेगा आपका 35 वीक्स से ऊपर वाला या फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन का जो कि है लेस देन 28 वीक्स। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सी गाइस, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सो सिंपल। जब हम इनिशिएट कर देते हैं कॉर्ड मैनेजमेंट प्लान को, जब हम इस एल्गोरिदम में आगे प्रोसीड करते हैं तो वहां पे एक था कि हम बेबी को ड्राई करते हैं, वार्म करते हैं एंड क्लीन करते हैं एंड सक्शन करते हैं। तो ये जो सक्शन था, अब रूटीन सक्शन इज नॉट रिकमेंडेड। हमें सक्शन तभी करना है जब हमें एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन विजिबल हो, हमें तभी है ना वो सिक्रेशन जब विजिबल होंगे एयरवे में और जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो हमें उसी को ही सक्शन करना है, अदरवाइज क्लीन द सिक्रेशंस। ठीक है, आपको सिर्फ क्लीन आउट करना है, वाइप आउट करना है इस सिक्रेशन को। और फिर जब हम इसके बाद जब बच्चे को स्टिमुलेट करते हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट में उसको करते हैं स्टार्ट, जब वो स्टिमुलेट नहीं हो पाता फॉर टू इनिशिएट आवर ब्रीदिंग। तो जब जैसे ही जब बच्चे को हम स्टिमुलेट करते हैं और वो वेंटिलेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए जब वो इनिशिएट नहीं कर पाता ब्रीदिंग, तो हमें ना उसको पीपीवी स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सी, तो जो न्यू एडिशन में जो अपडेट आया वो है कि पीपीवी की जगह हमें सिर्फ वेंटिलेट करना है बेबी को। जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन था उस टर्म को रिप्लेस कर दिया है वेंटिलेशन से, कि वेंटिलेट द बेबी। हमें सिर्फ है ना वेंटिलेट करना है बेबी को, जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ पीपीवी से ही करे वेंटिलेट। अब ये जो वेंटिलेशन है इसकी भी गाइडलाइन में थोड़ा चेंज आया है। जो वेंटिलेशन रेट है जो हम वेंटिलेट करेंगे बेबी को, वो अब हम करेंगे 30 to 60 रेट पर मिनट से। ओल्ड गाइडलाइन थी वो बोलती थी 40 से 60 रेट पर मिनट होनी चाहिए, बट अब हो गया है 30 to 60 रेट पर मिनट। और जो आफ्टर बर्थ जो प्रीडक्टल SpO2 था, प्रीडक्टल सेचुरेशन, वो हम एसेस करते थे 1 मिनट से, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। और जो 1 मिनट पे जो था 60 से 65%, अब उसको भी रिमूव कर दिया है। डेटा सेम ही है, बस हमें अब असेस करना है 2 मिनट से, क्योंकि 1 मिनट उनके अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा जल्दी था। तो हमें असेस करना है 2 मिनट से, वही 65 से 70% उसका प्रीडक्टल SpO2 होना चाहिए। फिर वही हर 1 मिनट बाद हमें वो 5% SpO2 इंक्रीज करना है। ठीक है, और जो हम वेंटिलेट करेंगे बेबी को, है ना, उसके भी गाइडलाइन में थोड़ा सा चेंज आया है। ओल्ड गाइडलाइन कहती थी कि हमें फर्स्ट प्रेशर लगाना है थोड़ा सा ज्यादा, यानी 30 से 40 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से हमें स्टार्ट करना है और फिर सब्सिक्वेंट ब्रीथ हमें करनी है 15 से 20। लेकिन अब जो है ना इन्होंने जो प्रेशर की भी गाइडलाइन है उसको भी एक थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया है। हमें जो इनिशिएट करना है वो अगर 32 वीक से ज्यादा का बेबी है तो हमें जो प्रेशर यूज करना है वो यूज करना है 25 से 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। और अगर 32 वीक से कम जेस्टेशन का बेबी है तो हमें इनिशिएट करना है 20 से 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से। इस वो हमें है ना वेंटिलेट करना है बेबी को। ठीक है, तो मतलब ये थोड़े से चेंजेस हैं जो अभी आए हैं, तो आई होप कि आप इस चेंजेस को नोट कर रहे होंगे। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ भाई। 2025 का ये भी एक मेजर अपडेट है, कोई भी नहीं। गाइस, आवर नेक्स्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिथम इज अपडेटेड, लेट्स सिंप्लीफाई इट। हमने बच्चे को वेंटिलेट कर दिया और हमने कार्डिक मॉनिटरिंग कर ली। उसके बाद भी हमने देखा कि अगर उसकी हार्ट रेट 100 से कम है तो हम चेस्ट राइज को मॉनिटर करते हैं और फिर हम यूज करते हैं वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स। तो जो अपडेट आया है वो ये है कि ओल्ड गाइडलाइन कहती थी कि आपको वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में यूज करना है MR सोपा, और इसको आपको यूज करना है सिक्वेंशियल, यानी M से स्टार्ट करना है और A पे आके आपको एंड करना है। बट जो न्यू गाइडलाइन है वो आपको ये कहती है कि आपको वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स में MR सोपा यूज करना है, बट आपको सिक्वेंस को फॉलो करने की नीड नहीं है। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपके असेसमेंट करना है आपको, और असेसमेंट फाइंडिंग के बेस पे जो भी आपकी सिक्वेंशियली प्रॉब्लम है जो भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसका आपको यूज करना है, रादर देन फॉलो द होल सीक्वेंस। जैसे कि मान के चलो कि आपने देखा कि बच्चे को सेक्शन की नीड है, तो आपको ऐसा नहीं कि M से स्टार्ट करना और फिर आपको सेक्शन पे आना, नहीं, डायरेक्ट आप सेक्शन वाले पॉइंट को यूज कर सकते हो। उसको ही आपको है ना मतलब सेक्शन वाले पॉइंट को आपको एग्जीक्यूट करना है और उसी चीज को स्पेसिफिक प्रॉब्लम को है ना आपको प्रायोरिटाइज करना है। सो ये था हमारा नेक्स्ट अपडेट इसी एल्गोरिथम। गाइस,
सी गाइस, अब आपने वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स को भी फॉलो कर लिया है। उसके बाद एक इसके एल्गोरिदम में जो नेक्स्ट स्टेप था वो था इंट्यूबेट द बेबी, है ना। अब इंट्यूबेट द बेबी में उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली चेंज ये लाया है कि अगर आपका ईटी इंट्यूबेशन अनफीजिबल है तो आपको ऑल्टरनेट एयरवे का यूज करना है, एंड दैट विल बी योर एलएमए, लेरिंजियल मास्क एयरवे, ठीक है। अब जो एक इसमें जो अदर चेंज है वो अदर चेंज ये है कि जो ईटी साइज है उसको भी इन्होंने थोड़ा सा है ना चेंज कर दिया है। मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सी, जो ओल्ड गाइडलाइन थी, ओल्ड एडिशन था 8th, उसमें है ना आपके ईटी साइज को हम चूज करते थे बेस्ड ऑन क्लाइंट्स बॉडी वेट एंड जेस्टेशन एज, लेकिन है ना उसके 3 लैंडमार्क थे, लेस देन 1 kg, 1 to 2 kg एंड मोर देन 2 kg। इसको थोड़ा सा चेंज करके अब 4 लैंडमार्क उन्होंने डाल दिए हैं, और वो रहेंगे आपके लेस देन 800 ग्राम, इन बिटवीन 800 ग्राम टू 1200 ग्राम, 1200 ग्राम टू 2200 ग्राम एंड मोर देन 2.2 kg, यानी मोर देन 2200 ग्राम, फॉलोड बाय जेस्टेशन एज लेस देन 26 वीक्स, 26 टू 28 वीक्स, 29 टू 34 वीक्स एंड मोर देन 34 वीक्स, ठीक है। जिसमें आपके ईटी साइज जो अब रहेंगे वो रहेंगे 2 से 2.5 mm, जो भी विच एवर इज अवेलेबल, और फिर अगेन 2.5 mm, देन 3 mm एंड उसके बाद 3.5 mm। तो ये थोड़ा सा ईटी साइज में ना इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। सो ये आपका वेंटिलेशन वाला और एयरवे वाला पार्ट था। सी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है, एल्गोरिदम में इन्होंने थोड़ा सा है ना स्पेसिफिक कर दिया एक चीज को। जो आप है ना मेडिसिन यूज करते थे एपिनेफ्रिन, उसमें था कि आईवी रूट या फिर इंट्राओसियस रूट एंड एंडोट्रेकियल रूट, है ना। तो इसमें जो आईवी था वो हमें पहले से रिकमेंड था कि आपको है ना अम्बिलिकल कैथेटर यूज करना है, बट इन्होंने अब इसी को एल्गोरिदम में स्पेसिफिक कर दिया कि आपको सिर्फ यूज करना है यूवीसी, और वो ना हो तो इंट्राओसियस। यूवीसी मतलब अम्बिलिकल वीनस कैथेटर, और उससे आपको एपिनेफ्रिन देना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ है इसकी डोज वगैरह में। और वो अगर आपके पास आईवी एक्सेस ना हो तो फिर आपको यूज करना है इंट्राओसियस। डीप्रायोरिटाइज इन्होंने फिर से कर दिया है, पहले भी डीप्रायोरिटाइज ही था एंडोट्रेकियल रूट, है ना। अगर आपको ये दोनों ही अवेलेबल ना हो तो फिर आप एंडोट्रेकियल की तरफ सोच सकते हो, बट आपको सबसे पहले तो यूवीसी या फिर इंट्राओसियस को ही है ना प्रायोरिटी देना है। सो गाइस, ये जो मैंने जो सिंप्लीफाई किया आपके सामने मोटा मोटा अपडेट था, और जो मेन अपडेट था 9th एडिशन में जो आया है अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का, वो मैंने आपके सामने आपको एक्सप्रेस कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो ना पसंद आई होगी। फिर से थैंक यू सो मच, 2K फैमिली हो गई, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मैं आपको क्वालिटेटिव कंटेंट लाता रहूंगा, और आगे बहुत ज्यादा आपको स्पेशल और अच्छे अच्छे डेटाज एंड स्ट्रेटेजीज लाता रहूंगा। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। भाई 2025 का ये भी एक मेजर अपडेट है, कोई भी न्यू अपडेट आएगा मैं आपको उसको सामने है ना आपके सामने उस अपडेट को लाता रहूंगा। टिल देन अच्छे से पढ़ो, फिर से अगेन कमेंट करके जाना, मुझे बता देना कि इस अपडेट में आपको क्या पसंद आया है, और है ना अपने फ्रेंड्स के साथ इस अपडेट को शेयर कर देना। जितना ज्यादा नॉलेज को एनहांस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी भी नॉलेज, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग रिफाइन होगी। किसी को ज्यादा देने से या फिर किसी को किसी चीज को शेयर करने से आज तक कोई भी इंसान गरीब नहीं हुआ, आप भी नहीं होगे। आप किसी को हेल्प करोगे तो भगवान जी आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगा। सो यार थैंक यू सो मच गाइस, यही था आज की वीडियो में, आज के अपडेट में। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राधे राधे, गॉड ब्लेस यू।